हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद दिलशाद। आज हम लोग बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस और कैंडिडियासिस के बारे में। ठीक है गाइस, कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि ये ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है और ये एपिडेमिक डिजीज़ हो गया है, और इसके क्या क्या काउजेस है, सिम्टम हैं, ट्रीटमेंट हैं, प्रिवेंशन है, और किन लोगों को इसका ज़्यादा खतरा बना हुआ है। राइट। तो मैं हूँ दिलशाद अली। चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में। देखिए, ब्लैक फंगस को कॉमनली हम लोग म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, है ना, और वाइट फंगस को हम लोग कैंडिडियासिस भी कहते हैं। तो आखिर क्या वजह है, क्या काउजेज है इनके होने का, तो वन बाय वन करके हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। तो काउजेज ऑफ ब्लैक फंगस, है ना, एक्चुअली में ये फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ये इन्फेक्शन आपको मेनली इन्वायरमेंट में जाने से होता है। एक्चुअली होता ये है ना कि इन्वायरमेंट में इस फंगल के स्पोर्स होते हैं। अगर आप उस स्पोर्स के कांटेक्ट में आ जाओगे, है ना, अगर आप उस स्पोर्स के कांटेक्ट में आ जाओगे तो ये आपको होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है ना। और अगर आपकी स्किन में कुछ कटा हुआ है, या स्कैब से बर्न्स हैं, है ना, या कोई भी तरह की ट्रामा इंजरी हो चुकी है, तो उस इंजरी के द्वारा आपके स्किन में अगर कटिंग है तो उस लेयर के द्वारा ये फंगस क्या होता है भाई, एंटर कर जाता है आपके बॉडी के अंदर, जिससे आपको ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेनली इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, है ना, क्या आप डस्टी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, क्या आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, है ना, या आप किसी गार्बेज वाले इलाके के पास से गुजर रहे हो, है ना, या क्या आपने मास्क नहीं पहन रखा है ना। तो ये इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है, अदरवाइज ये हो सकता है। ठीक है। अब हु हैज़ मोर रिस्क टू ब्लैक फंगस, किन लोगों को ज़्यादा खतरा बना हुआ है ब्लैक फंगस का। तो जैसे कि कुछ पेशेंट हमारे कोविड 19 के जो रिकवरिंग हो रहे हैं या रिकवर्ड हो चुके हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है ब्लैक फंगस का। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि देखो, कोई भी बीमारी होती है ना तो हमारी इम्यूनिटी वैसे ही ख़राब हो जाती है ना, वीक हो जाती है। तो कोविड 19 से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लैक फंगस का जो खतरा बना हुआ है ना, वो उन लोग को बना हुआ है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है ना। तो कोविड 19 के पेशेंट को सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है आजकल। और इसके अलावा किन लोगों को खतरा है इस फंगस का, डायबिटिक पेशेंट को खतरा है। राइट। डायबिटिक पेशेंट, जिनको डायबिटीज़ हो गया है, कॉमनली शुगर भी कहते हैं। ठीक है। उन लोगों को खतरा है। क्यों खतरा है भाई? क्योंकि देखो, वो लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं भाई, रेगुलरली स्ट्रॉइड मेडिसिन दवाई वगैरह खाते हैं, है ना। तो जो लोग दवाई खा रहे हैं, तो दवाई हम क्यों खाते हैं भाई? किसी चीज़ से लड़ने के लिए खाते हैं, ठीक होने के लिए खाते हैं। हमारी इम्यूनिटी उतना काबिल नहीं है कि हम हर चीज़ से फाइट कर सकें, तो इसलिए हमें एक्सटर्नल स्टेरॉइड या दवाई का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे लेते लेते क्या होता है ना, हमारा इम्यूनिटी वैसे भी और कमज़ोर हो चुका होता है। तो ज़्यादा स्टेरॉइड या दवाई लेने से हमारी इम्यूनिटी और वीक हो जाएगा। तो फिर हमें इसका चांसेस जो है इन्फेक्शन का बढ़ जाता है। तो जो लोग ज़्यादा स्टेरॉइड ले रहे हैं, है ना, या ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, या जिनका ज़िंदगी मेडिसिन पे ही टिका हुआ है ना, जब तक मेडिसिन चल रहा है तब तक वो ठीक है, वरना कुछ नहीं बता सकते आगे का। ऐसे लोग को सबसे ज़्यादा इसका फंगस का खतरा बना हुआ है। राइट। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के ऊपर, कि भाई इसका सिम्टम और ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले हम मोर कॉमनली सिम्टम के बारे में बात करेंगे। देखो, इसका जो म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस आप कह सकते हो, ये मेनली आपको कोविड 19 के पेशेंट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। ओके। और इसका मेन सिम्टम क्या है? विज़न में कमी आ जाना, मतलब धुंधला दिखाई देना, ब्लड दिखाई देना, चेस्ट पेन हो जाना, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना, या खांसते वक्त ब्लड आ जाना। ठीक है। और इसके अलावा नोज़ के ऊपर ब्लैकनिंग या डिस्कलोरेशन हो जाना। म्यूकरमाइकोसिस साइनसिस में भी इन्वॉल्व है। साइनसिस का मतलब ये है कि जैसे आपका जो एयर पासवे है ना, उसको ब्लॉक कर देता है वो। ठीक है। जिससे आपको क्या होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सिम्टम के लिए, कि ये आई के अलावा, है ना, नेसल मूवमेंट और ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है ना। तो आई तो वीक हो गया तो विज़न वीक हो गया, है ना। अगर नेसल मूवमेंट नेसल इन्वॉल्वमेंट है तो मतलब कि सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, आपका दम घुटेगा, है ना। और अल्टीमेटली आँख का और नाक का कनेक्शन दिमाग से तो होता ही है, अगर ये दोनों अफेक्ट होंगे तो ब्रेन भी अफेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है। ओके। इसके अलावा दे हैव बीन सम रिपोर्ट्स ऑफ पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। तो आपका लंग से भी रिलेटेड है, लंग को भी ये क्या कर देता है भाई, लंग्स को इफेक्ट कर देता है।
ओके। आई और नोज, है ना, के पास रेडनेस होगा और इनको पेन होने लगेगा, हमारे आंखों में दर्द होने लगेगी, नाक का जो बनासा है वहाँ दर्द होने लगेगा। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा फीवर, हेडेक, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अलॉन्ग विद वोमिटिंग ब्लड, है ना, तो ये सब इसके सिम्टम है। आपको उल्टी करते वक्त खून आ जाएगा, है ना, आपका ब्रेथनेस शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो और मेंटल स्टेटस भी आपका क्या होगा भाई, चेंज हो जाएगा। मेंटल स्टेटस जैसे बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन रहेगी, या एमनेसिया हो जाएगा। एमनेसिया का मतलब है कि लॉस ऑफ मेमोरी, है ना, मतलब आप कुछ याद ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे, आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी। लॉस ऑफ अलर्टनेस, है ना, अलर्टनेस लॉस हो जाएगी, और अलर्टनेस की प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। जैसे अभी हमारे पीछे से कोई आता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई पीछे से कोई आ रहा है ना, या हमें कोई टच कर रहा है, तो वो अलर्टनेस की जो प्रॉपर्टी है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी या लॉस हो जाएगी, राइट। ओके, उसके बाद मैंने बताया था तुम लोगों को नेसल ब्लॉकेज, है ना, तो नेसल ब्लॉक हो जाएगा, और जिसके कारण एक साइड अगर नेसल ब्लॉक होता है तो फेशियल पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नमनेस हो जाएगा, है ना। नमनेस का मतलब क्या है, जो नर्वस होते हैं हमारे वो कंप्रेस हो जाएंगे या तो डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा नोसल ब्रिज डिसकलरेशन हो जाएगा, टूथेक हो जाएगा, ठीक है। अब टूथेक का मतलब क्या होता है, टूथेक का मतलब है कि ब्लैक कलर का लेयर वगैरह जमने लगेगा हमारे दांतों के ऊपर और वहाँ पेन होने लगेगा। उसके बाद उसके अलावा लूजनिंग ऑफ टीथ हो जाएगा, है ना, टीथ के अंदर बीच में गैप आ जाएगा, राइट, टीथों के बीच में गैप आ जाएगा। ब्लड दिखने लगेगा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आने लगेंगे बहुत ज़्यादा। तो अगर आप म्यूकर माइकोसिस से अफेक्ट होते हो तो ये सब सिम्टम आपके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, राइट। तो अगर ये सब सिम्टम आपके अंदर देखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ गो टू द डॉक्टर। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल ड्रग्स यूज किया जाता है ना। उस ड्रग्स का नाम क्या है भाई, एम्फोटेरिसिन बी। एक्चुअली में इसका इंजेक्शन दिया जाता है ताकि रिकवर्ड हो सके पेशेंट, और ऐसा नहीं है इससे रिकवर्ड नहीं हो रहे हैं, इससे हो भी रहे हैं रिकवर्ड। ओके, तो ये ब्लैक फंगस के बारे में कुछ हमारे पास खास इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसकी प्रिकॉशन क्या है, इसे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट से हो रहा है, कि इसके फंगस के स्पोर कहाँ पाए जा रहे हैं, इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट अगर स्पोर्स है ना, तो इन्वायरमेंट में खुली हुई फ्रूट्स जो हैं, कटी हुई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, है ना, इन सबको आप ना खाएं, ठीक है ना। इसके अलावा आप सॉइल गार्डनिंग के लिए जा रहे हो या खेती बाड़ी के लिए जा रहे हो तो आप फुल कवर होके जाएं, मतलब शूज़ पहन के जाएं, लॉन्ग ट्राउजर्स पहन के जाएं, है ना, फुल बाजू की शर्ट वगैरह या ग्लव्स वगैरह पहन के जाएं, है ना, अगर आप कोई भी सॉइल से रिलेटेड काम या इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं तो। या फिर आप अपना हाइजीन रखें, अपना पर्सनल हाइजीन रखें, मतलब साफ सुथरा रहें, है ना, और नहाते वक्त स्क्रबिंग जरूर करें, है ना, स्क्रबिंग इज रिकमेंडेड वाइल बाथिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके। और अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जा रहे हो तो आपको क्या करना है भाई, मास्क पहन कर जाना है। हो सके तो आप आई को भी प्रोटेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी हमने देखा कि विजन, है ना, आई का जो ऑर्बिट्स होता है ना, हमारे आई में ऑर्बिट्स होता है, उस ऑर्बिट्स को ये इफेक्ट करता है जा करके। तो आप लोग को अगर अच्छा होगा अगर अगर आप गोगल्स वगैरह पहन के जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ओके। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया जिनको, मतलब कीटो एडोसिस का मतलब ये है जिन डायबिटिक पेशेंट, मतलब ये इट्स अ टाइप ऑफ डायबिटीज इन विच कीटोन बॉडी इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द बॉडी, राइट। तो इसे को कहते हैं हम लोग डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, तो अपने स्टेरॉइड या जो भी मेडिसिन है उसको थोड़ा कम कर दें, ठीक है। तो ये कुछ इसके प्रिवेंशन थे। ज़्यादा स्टेरॉइड नहीं लेनी है आपको, ठीक है ना, और आपको हेल्दी रहना है, और इन्वायरमेंट में खुद भी एक्सपोज नहीं होना है ना। और एक्सपोज हुए वेजिटेबल्स को भी नहीं खाना है, मतलब जो कटे हुए वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, है ना, उसको गए एकदम से खा लिए, है ना, या आपने काट के रख दिया वेजिटेबल कि भाई बाद में खा लेंगे और जाके खा लिया, तो उससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप मैं तो कहूँगा घर पे रहिए, सेफ रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको बाहर निकलना पड़ता है किसी काम से तो बी केयरफुल। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे वाइट फंगस के बारे में, ठीक है ना। अभी वाइट फंगस हमारा न्यूज़ में है ना, पीएमसीएच में कुछ पेशेंट मिले हैं, है ना, जिनके पास कोविड 19 की तरह सिम्टम था, लेकिन वो कोविड 19 पॉजिटिव नहीं थे, मतलब उनको कोरोना नहीं हुआ था, बस कोरोना का सिम्टम था। तो डॉक्टर ने पता किया भाई इसको कोरोना हुआ भी नहीं है और इसको सिम्टम भी है, भाई ऐसी क्या खास बात है ना। तब जब उसका सीटी स्कैन वगैरह किया, एक्सरे वगैरह किया, तो हम उनको मालूम पड़ा डॉक्टर्स को भाई इसको एक फंगस हो गया, डेट इज़ वाइट फंगस। और पता ये चला कि वाइट फंगस जो है वो डेंजरस है ब्लैक फंगस से, है ना।
तो आखिरकार डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है लंग्स पे और वाइटल ऑर्गन्स पे। वाइटल ऑर्गन्स जैसे हमारे लंग्स हो गए, है ना, किडनी हो गया, लिवर हो गया और हार्ट हो गया। तो भाई वाइटल ऑर्गन तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर ये इफेक्ट हो जाएंगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वाइट फंगस आर मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस। ठीक है, अभी मैंने आपको पूरी बात बता दी कि ये ज़्यादा डेंजरस क्यों है। तो वाइट फंगस बिकम मोर लीथल, लीथल मतलब जानलेवा, है ना, बिकॉज ऑफ द वे इट स्प्रेड एंड कॉज ग्रेट डैमेज टू द वाइटल ऑर्गन्स। मैंने बात बता दी आपको, वाइटल ऑर्गन को क्या करता है भाई, डैमेज कर देता है ये, स्पेशली लंग्स को डैमेज कर देता है। ठीक है ना। इट मे इम्पैक्ट ब्रेन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किडनी, है ना, और नेल बेड और इवन प्राइवेट पार्ट्स। नेल बेड मतलब आपके नेल्स के ना नीचे एक लेयर होती है स्किन की, उसको कहा गया नेल बेड, तो उसको इम्पैक्ट करता है ये। और प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स जैसे कि वल्वा हो गया आपका, ठीक है ना, और यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट। इसके अलावा जेनेटियल वल्वा वगैरह आपका जो है प्राइवेट पार्ट जो भी है ना, उसको क्या करता है भाई, इम्पैक्ट करता है ये वाइट फंगस। तो देख लो ये प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ रहा है, इससे कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा ये डेंजरस है। ओके, अब वाइट फंगस किसको होने का खतरा ज़्यादा है ना, तो वही जिसकी इम्यूनिटी क्या होगी भाई, लो होगी। अब ये कॉमन बातें आ गई दोबारा, ठीक है ना, जो मैंने ब्लैक फंगस में बताया था सेम चीज़ें यहाँ पर है वाइट फंगस वालों के लिए भी। ठीक है ना। तो जिसकी इम्यूनिटी लो है या जिसको कोविड हो चुका है या जिसको एक से ज़्यादा डिजीज ऑलरेडी है, ठीक है, और एड्स के पेशेंट को भी इंक्लूड कर लो भाई, उनसे ज़्यादा इम्यूनिटी तो मुझे नहीं लगता किसी की होगी, है ना। सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी की इम्यूनिटी है तो वो एड्स वालों की होती है, राइट। तो एड्स पेशेंट को भी सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है वाइट फंगस का। ओके, इट कैन ऑल्सो बी कॉज इफ पीपल कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर और सैनिटरी अनसैनिटरी इन्वायरमेंट कंटेनिंग द मॉल्ट्स, है ना। तो म्यूकर माइकोसिस मॉल्ट्स हो गया, है ना, मॉल्ट्स द फंजाई, ठीक है ना। तो इसके कांटेक्ट में अगर आते हैं तो ज़्यादा चांसेस होता है काउस का या इसको होने का, राइट। द डिजीज इज नॉट कॉन्टीजियस, है ना। अब डिजीज कॉन्टीजियस नहीं है, इसका मतलब है कि कांटेक्ट से तो बिल्कुल नहीं फैलेगा। जैसे आपने हाथ मिला दिया किसी से या गले मिल लिया आपने या किसी के कांटेक्ट में आ गए, तो भाई इसी फंगल डिजीज जो होता है कांटेक्ट से नहीं फैलता है, ठीक है ना। लेकिन ये वल्नरेबल होता है ना, वल्नरेबल इंफेक्शन है। इसका मतलब ये केवल और केवल हवा से या इन्वायरमेंट से ही फैलेगा, है ना, कांटेक्ट से नहीं फैलेगा। सीधी सीधी बात यही है। अगर अगर आपका बॉडी, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए या डायरेक्ट आप इनहेल कर लें इसको अपने सांस के द्वारा, तो आपको हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो मुंह आँख नाक सब ढक के रखो, बाहर मत निकलो घर से, नहीं होगा, कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। द फंगस कैन फर्दर स्प्रेड टू द वाइटल ऑर्गन एंड कॉज कॉम्प्लिकेशंस। तो वाइटल ऑर्गन्स में अगर ये फंगस स्प्रेड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो वाइटल ऑर्गन्स तो हमारा सबसे ज़्यादा काम करता है ना हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा फंक्शन कौन रोल प्ले करता है भाई, वाइटल ऑर्गन करता है। अगर उसको कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी, है ना, और हमारी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, क्रिटिकल हो जाएगा। पीपल विद लो इम्यूनिटी, तो जिनको इम्यूनिटी लो है उनको ये फंगस हो सकता है, वाइट फंगस, है ना। या कॉर्मोबिलिटीज, मतलब कॉमॉर्बिडिटीज का मतलब ये है कि मोर देन वन फिजिकल हेल्थ इश्यूज, है ना, मतलब किसी को एक से ज़्यादा बीमारी है तो उनको हो सकता है ये। डायबिटीज़ पेशेंट या जिनको कैंसर हो गया है या जिनकी ज़िंदगी सिर्फ दवाइयों पर टिकी हुई है, ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा है वाइट फंगस का। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि भाई क्या खतरा है, क्या नहीं है, क्या प्रिवेंटिव है, क्या प्रिकॉशन है, सब कुछ मैंने आपको अभी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाइट फंगस, है ना। अब देखो सिम्टम, तो सिम्टम मैंने बताया है आपको कि कोविड 19 की तरह ही इसका सिम्टम होता है ना। अपने पटना के पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में 4 पेशेंट मिले थे, 4 से 5, उनको कोविड नहीं था, इवन देन कोविड वाले सिम्टम थे। तो डॉक्टर ने पता किया भाई ये क्या चीज़ है, तो पता चला कि भाई ये वाइट फंगस था, ठीक है। इन ऑल द केसेस द लंग्स ऑफ द पेशेंट वर फाउंड इन्फेक्टेड। तो इन सारे केसेस में लंग्स सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है भाई, लंग्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ओके, द सिम्टम कैन ऑल्सो भी सिमिलर टू ब्लैक फंगस। तो इसके सिम्टम ब्लैक फंगस से लगभग मिलते जुलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सिम्टम कॉमन ही है, बस ये वाइटल ऑर्गन को भी इफेक्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। एज अ वाइट फंगस अफेक्ट लंग्स एंड चेस्ट इट मे लीड टू कफ। तो जैसा कि ये पता ही है आपको, लंग्स और चेस्ट को इफेक्ट कर दे रहा है ना। तो क्या होगा, कफ होने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, ब्रेथलेसनेस होने लगेगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने लगेगी। ओके, द इन्फेक्शन मे हैव इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स। तो कुछ इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स आएगा, स्वेलिंग होने लगेगी बॉडीज में, ठीक है ना, और
परसिस्टेंट हेडेक होने लगेगा और पेन होने लगेगा। परसिस्टेंट हेडेक का मतलब क्या है कि रोज एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही है ना सर में दर्द उठेगा। तो इस तरीके का कोई अजीब सा आपको क्या हो जाएगा, सिम्टम आने लगेगा। तो ये वाइट फंगस का साइन है। वाइल द इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू, अब इन्फेक्शन को डिटेक्ट कैसे करेंगे, एक्सरे और सीटी स्कैन के द्वारा करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, राइट। अब इस फंगस को ट्रीट कैसे किया जाएगा, तो सीधी बात है भाई, फंगस को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे हम लोग, एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे, ठीक है ना। बाकी इसके ऊपर और अभी कुछ बातें हो रही हैं और कुछ अभी एक्सपर्ट्स लोग लगे हुए हैं मेडिसिन के ऊपर। तो जो भी आएगा मैं अपडेट दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। तो ये आप लोग, जो मेरा आइडिया है, जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा ये रिसर्च है, जितना भी मैंने आपके लिए कंटेंट इकट्ठा किया है, इसको बहुत लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये आपकी जिम्मेवारी है लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शेयर। ओके, बाय।